Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to start a new chapter that is chapter 12, the main features of democracy. After 1950, many countries liberated from colonialism began establishing democratic governments in the 1980s and 1990s. The decline of the communist regimes saw the further spread of democratic rule, and after 2010, countries like Libya and Myanmar raised their voice against dictatorship and also opted for the democratic system. देखिए बता रहा है यहाँ पर कि 1950 के बाद से बहुत सारी कंट्रीज ने कॉलोनिज्म का अपोज करना स्टार्ट किया और अपनी खुद की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश करने की कोशिश की 1980s में और 1990s में जो कम्युनिस्ट रिजीम है वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगा और डेमोक्रेटिक रूल का जो स्प्रेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लग गया। 2010 के बाद से जो जितनी भी कंट्रीज थी जैसे कि आपका लीबिया और म्यांमार जो है उन्होंने डिक्टेटरशिप के थ्रू आवाज़ उठाई, ठीक है, डिक्टेटरशिप के थ्रू डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई और वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो लागू किया। Dictatorship is a term used to describe the rule of a person who establishes total dominion over a country. The dictator takes control of all organs of government. Colonel Gaddafi and Jen Nguyen are examples of dictators. Such individuals gain the support of their army. They suppress all political opposition to establish single party rule. Dictators centralize all political powers in their hands. They rule according to their will and enacting laws that suit their requirements. Justice is dispensed in accordance with the decisions of their government. Democracy is the opposite of dictatorship as a system of governance. देखिए डिक्टेटरशिप क्या है। डिक्टेटरशिप जो है वो एक वन मैन मीन्स एक पर्सन जो है वो पूरे कंट्री में अपना रूल जो है वो स्टैब्लिश करता है, उसको कहा जाता है डिक्टेटरशिप। पूरे कंट्री में कोई एक पर्सन पूरे कंट्री में अपना अपना जो रूल है, ठीक है, टोटल जो पूरा डोमिनियन है उसको स्टैब्लिश करता है, पूरा एक कंट्री को कंट्रोल करना स्टार्ट करता है, उसको बोला जाता है डिक्टेटरशिप। जो डिक्टेटरशिप है वो सभी जो ऑर्गन्स रहते हैं गवर्नमेंट के उसके ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश कर लेता है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है जैसे कर्नल गद्दाफी, जेन न्यूविन, ठीक है। यहाँ पर ये जो दोनों एग्जाम्पल है वो आपके प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर नंबर 11 में म्यांमार और बर्मा में जो डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश हुई थी उनके नाम है। वो ये दोनों नाम जो है वो क्या है, डिक्टेटर्स के एग्जाम्पल के रूप में है। ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि आर्मी का सपोर्ट ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कर्नल गद्दाफी हो गए, जेन न्यूविन हो गए, उन्होंने क्या किया था, आर्मी का सपोर्ट गेन किया था और उसके बाद में फिर जितने भी अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल ओपोजिशंस हैं, उनको सप्रेस कर दिया था और एक पार्टी रूल, सिंगल पार्टी रूल बनाकर अपना जो डिक्टेटरशिप है वो स्टैब्लिश वहाँ पर की थी। जो डिक्टेटर्स रहते हैं वो सभी पॉलिटिकल पावर को, ठीक है, सभी पॉलिटिकल पावर को क्या करते हैं, अपने हाथ में ले लेते हैं। वो अपने हिसाब से रूल करते हैं। वो ये मीन्स वो लोगों की रिक्वायरमेंट्स या और चीज़ों को नहीं देखते, जैसा उनको ठीक लगता है वो उसी तरीके से रूल करते हैं, उसी तरीके से रूल्स जो है वो बनाते हैं। जस्टिस जो है वो उनके गवर्नमेंट में, ठीक है, जो भी वो डिसीजन लेती है वो जस्टिस के बेस पे होगा, ये वो नहीं रहता, डिस्पेंस्ड नहीं रहता है। जस्टिस जो है वो ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही नहीं और ऐसा भी नहीं है कि मिलेगा ही, ठीक है, वो उनके अकॉर्डिंग रहेगा, जैसा उनको लगेगा वैसा वो अपने हिसाब से फिर वो जस्टिस जो है वो देते हैं। डेमोक्रेसी जो है वो डिक्टेटरशिप का ठीक अपोजिट सिस्टम है। डेमोक्रेसी जो है वो भी एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो डिक्टेटरशिप का ठीक अपोजिट है। उसमें सभी लोगों को क्या मिलता है, आपका जस्टिस मिलता है और जो रूल्स बनते हैं, जो लॉज बनते हैं वो लोगों के भलाई के लिए बनते हैं।
Democracy. We learned about the evolution of democracy in Europe and its spread across the world in the history chapters. The political developments during the 18th and 19th century led to the decline in power of the monarchies in Europe. The French Revolution inspired demographic struggles in many parts of Europe, in France itself. Democracy was established after many ups and downs at the end of the 19th century. The struggles of democratic governance in the 19th century were based on the principles of political freedom, equality and justice. देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो डेमोक्रेसी का जो इवोल्यूशन है वो आपका यूरोप से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यूरोप से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे सारे वर्ल्ड में फैल गया. अब जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो आपका 18th और 19th सेंचुरी में हुआ और उसके बाद में फिर उस 18th और 19th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो होना स्टार्ट हुआ और जो भी यूरोप में जो मोनार्चीज थे उनकी जो पावर थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई. डिक्लाइन मीन्स नीचे गिरती गई. फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड होकर डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स जो थे वो बहुत सारे यूरोप के पार्ट्स में जो है डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स जो थे वो स्टार्ट हो गए. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड होके जो यूरोप में जो बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स थे वहां पर डेमोक्रेटिक स्ट्रगल जो था वो वहां पर स्टार्ट हो गया. फ्रांस में भी डेमोक्रेसी जो थी वो स्टैब्लिश हुई बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद में. मींस बहुत सारे उन्होंने रेवोल्यूशन किए, बहुत सारे उन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे, उसके बाद में फ्रांस में डेमोक्रेसी जो है वो स्टैब्लिश हो पाई एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी. ठीक है, 19th सेंचुरी के एंड में फ्रांस में डेमोक्रेसी जो है वो स्टैब्लिश हो पाई. और जो स्ट्रगल था डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का वो 19th सेंचुरी में पॉलिटिकल फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस के बेस पे वहां पर उन्होंने अपने जो गवर्नेंस थी वो वहां पर स्टैब्लिश की, बनाई. The important points to remember from the struggle of democracy in the two countries we read about in the last lesson. The establishment of monarchy and Colonel Gaddafi's rule after Libya gained independence. The establishment of military rule in Myanmar under the death of Aung San III. The struggle for democracy in Libya and Myanmar. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बता रहा है जो प्रीवियस जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था उसमें जो डेमोक्रेसी के लिए जो स्ट्रगल था उन दोनों वो कुछ पॉइंट्स हैं उसको यहाँ पर आपको बताए हैं कि किस तरीके से वहाँ पर हुआ था. लास्ट लेसन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखने हैं. ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपका कि मोनार्ची का जो स्टैब्लिशमेंट था वो हुआ और कर्नल गद्दाफी की रूल. ठीक है, कर्नल गद्दाफी ने अपना रूल जो है वो स्टैब्लिश किया लीबिया ने जब इंडिपेंडेंस गेन किया. ठीक है, जब लीबिया ने इंडिपेंडेंस गेन किया तो जो मोनार्ची मींस उसके बाद में मोनार्ची का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और कर्नल गद्दाफी ने अपने रूल्स जो थे वो कर्नल गद्दाफी ने अपने रूल्स के हिसाब से उस कंट्री को रूल करना स्टार्ट किया. उसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री रूल इन म्यांमार आफ्टर द डेथ ऑफ आयुंग सान. ठीक है, आयुंग सान के डेथ के बाद में वहां पर मिलिट्री रूल म्यांमार में मिलिट्री रूल जो है वो स्टैब्लिश हुआ. फिर उसी तरीके से थर्ड पॉइंट द स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी इन लीबिया एंड म्यांमार. ठीक है, उसके बाद आपका सभी जगह में जब डिक्टेटरशिप रूल आ गया तो उसके बाद में डेमोक्रेसी के लिए जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट हुआ. In Libya and Myanmar, the people did not elect the military leaders who controlled the army. The military leaders seized power themselves. The people had no role to play in the decisions of their government. Governments that are elected by the people of a country are known as democratic governments. In a democratic government, people elect their representatives and these chosen representatives run the government. The people play an important role in choosing and changing the government. अब देखिए यहाँ पर लीबिया और म्यांमार के बारे में यहाँ पर बताया है कि जो
लोग थे वहाँ पर, मीन्स जो वहाँ की पब्लिक थी, वहाँ के जो सिटीजन्स थे, वो उन्होंने मिलिट्री लीडर्स को इलेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो लोग आर्मी के कंट्रोल में थे, मीन्स क्योंकि वहाँ पर आपका मिलिट्री रूल स्टैब्लिश हुआ था उस वक्त पे, तो जो लोग थे वो मिलिट्री आर्मी जो थी उनको वो कंट्रोल करती थी। बहुत सारे जो लीडर्स थे उन्होंने पावर जो थी वो अपने हाथ में रखी थी, सीज करके रखी थी। जो वहाँ लोग हैं उन्होंने गवर्नमेंट बनाने के लिए अपना कोई भी डिसीजन नहीं दिया था, मींस वहाँ के सिटीजन्स जो थे उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए अपना कोई भी रोल जो था वो प्ले नहीं किया था वहाँ पर, मींस उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जब कोई भी गवर्नमेंट डिसीजंस जो होते थे तो वहाँ पर जो लोग हैं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वहाँ के सिटीजन्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। गवर्नमेंट जो थी वो वहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट, ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट जो कि वहाँ के लोगों द्वारा, मीन्स वहाँ के सिटीजन्स द्वारा, वहाँ के रहने वाले लोगों द्वारा अगर बनाई जाती है, इलेक्ट की जाती है, तो उसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, ठीक है। अगर कोई भी गवर्नमेंट जो कि वहाँ के नागरिक द्वारा या सिटीजन्स द्वारा, ठीक है, नागरिक द्वारा, सिटीजन्स द्वारा स्टैब्लिश की जाती है, ठीक है, स्टैब्लिश की जाती है, किस तरीके से स्टैब्लिश होती है, तो इलेक्शन के थ्रू इलेक्टेड करते हैं उनको, इलेक्शन होता है और उनको इलेक्ट करते हैं, तो उसको बोला जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल जो है, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद सेलेक्ट करते हैं और फिर गवर्नमेंट रन करने के लिए उनको चूज करते हैं, ठीक है। किस किस तरीके से चूज करते हैं, तो इलेक्शन के थ्रू वहां पर वो चूज करते हैं। तो लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को और जो जो रूल मीन जो वहां पर जो रन करेगा गवर्नमेंट, उनको भी क्या करते हैं, चूज करने का काम करते हैं। यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे गवर्नमेंट को चूज करने के लिए, और साथ में अगर वो चाहें तो गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। We need to analyze the main features of democracy if we wish to find the answers of this question. ठीक है, an accountable government. We saw that the ultimate decision making power in Libya lay with the military ruler. He was not chosen by the people. The people were compelled to abide by the orders of the military junta. The junta was not accountable to anyone. In a democratic country, the representatives chosen by the people and the legislative assembly are supreme. There are various ways in which elected governments are accountable to the people. A look at the government system in India will show us that the central and state governments are accountable to the people and their representatives in many ways. In India, all members of the executive, like the Prime Minister, Chief Minister, Council of Ministers, and senior officials, are accountable to the Parliament or the state legislative assemblies. देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कोई जो गवर्नमेंट रहेगी, जो अल्टीमेट डिसीजन रहता है वो लीबिया में, ठीक है, लीबिया में वहां पर मिलिट्री, क्योंकि वहां पर मिलिट्री रूल स्टैब्लिश्ड था, तो वहां का जो अल्टीमेट डिसीजन था वो मिलिट्री रूलर के ऊपर डिपेंड कर रहा था, मिलिट्री रूलर के ऊपर डिपेंड कर रहा था, जो कि लोगों ने नहीं चूज किया था। लोगों ने उस चीज को क्या है, रिप्रेजेंट, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको नहीं कहा था। वहां के जो लोग थे वो उनको क्या कर रहे थे, ऑर्डर्स जो थे उनको एबिट कर रहे थे कि जो मिलिट्री जनता, ठीक है, वहाँ के जो लोग थे वो वहाँ के ऑर्डर्स, वो जो मिलिट्री लोग जो ऑर्डर कर रहे थे उसको क्या कर रहे थे, एबिट कर रहे थे। तो जो जनता थी वो नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन, वो किसी के भी क्या है, जो वहाँ की जो मिलिट्री रूलर्स थे वो किसी के भी अंडर में नहीं आते थे। मीन्स अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जैसे कि अभी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, अगर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहती है तो वो किसी न किसी चीज़ के अंडर में आती है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर उस वक्त में मिलिट्री रूल स्टैब्लिश था, तो वो किसी को भी जवाब देने के लिए क्या है, बाध्य नहीं थी, किसी को भी जवाब नहीं देती थी। कोई उनके ऊपर सीनियर्स जो हैं वो नहीं थे, या बोल सकते हैं कि कोई वहाँ पर उनसे पूछने वाला नहीं था कि आपने ये रूल बनाया है तो वो क्यों बनाया है,
लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। अगर कोई एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, वहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो वहाँ की जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनको लोग चुनते हैं, मीन्स वहाँ के सिटीजन्स चुनते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली जो रहती है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो रहती है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम रहती है। उनको जो प्राइम मिनिस्टर्स रहते हैं उनको वहाँ पर क्या करना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर्स हो गए, उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में जवाब देना पड़ता है कि अगर उन्होंने ये चीज़ की है तो वो क्यों की है। बहुत सारे ऐसे तरीके रहते हैं, जैसे गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो लोगों को क्या कर रहती है, उनको जवाब देना पड़ता है कि उन्होंने कोई भी रूल बनाए हैं तो वो क्यों बनाए हैं, ठीक है। एक ठीक है, यहाँ पर अब इंडिया के बारे में यहाँ पर बताया है आपको। इंडिया का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सिस्टम है, ठीक है। पहले स्टेट गवर्नमेंट्स भी अलग से लोगों को अकाउंटेबल रहती है, मींस स्टेट गवर्नमेंट को भी अलग से जवाब देना पड़ता है लोगों को, और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अलग से जवाब देना पड़ता है वहाँ के सिटीजन्स को, इंडिया के सिटीजन्स को या फिर सभी लोगों को। इन इंडिया ऑल द मेंबर्स आर द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर इंडिया में सारे मेंबर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, और सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं वो सभी के सभी क्या हैं, पार्लियामेंट को अकाउंटेबल हैं, और या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को उनको क्या देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। अगर वो कोई भी रूल बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर कोई भी सीनियर ऑफिशियल्स रूल बनाते हैं तो उनको पार्लियामेंट को या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को जवाब देना पड़ेगा। आपका आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। थैंक यू।